अपने हक पर डाके पड़ गए, अफसर मिलकर धोखा कर गए। चलो बुलावा आया है, दिल्ली में बुलाया है, जंतर मंतर पर जाने की पुकार और उसका गाना रिलीज कर दिया गया है। चलो बुलावा आया है, जंतर मंतर पे बुलाया है, अपने हक पर डाके पड़ गए, अफसर मिलकर धोखा कर गए। अपने हक पर डाके पड़ गए, अफसर मिलकर धोखा कर गए। आपको सुनना होगा ये गाना, कसम से इस गाने को तो आपने जरूर सुनना होगा, क्योंकि उन्होंने कहा हमारे साथ किस तरह धोखा हुआ है, हम चुप रहे, चुपचाप रहे, लेकिन हमारे आंदोलन के पीछे, यानी उन्होंने कहा अधिकारी अपना पूरा फायदा लेकर के आज मौन धारण करके बैठे हैं, क्योंकि उन्हें ओआरओपी में पूरा फायदा मिल रहा है, फिटमेंट फैक्टर भी बढ़ा हुआ मिल रहा है, सारी सुविधाएं मिल रही हैं, ईसीएचएस में कहीं समस्या नहीं है, और समस्या यानी जो वेलफेयर सब सैनिकों के नाम होता है, वहां सैनिक ही परेशान है, और इस परेशानी की जंग फिर शुरू हो गई है। हाँ जी दोस्तों, को किस तरीके का, जैसे मैं आपके सामने फिर रख रहा हूं, इस गाने को सुनना होगा, और इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको समझना जरूरी है। उन्होंने कहा अभी भी 8वें वेतन आयोग का भरोसा लेके मत चलिए, ये सरकार की कथनी करनी में अंतर है। उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि रिजर्विस्ट की पेंशन रोकी, 1965 की लड़ाई लड़ी, उनकी पेंशन रोक दी गई, 71 की लड़ी, उनकी रोक दी गई, यानी रिजर्व पेंशन को ओआरओपी से बाहर कर दिया गया, प्रीमेचर रिटायरमेंट को ओआरओपी से बाहर कर दिया गया। जब बाहर किया गया, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने दोनों हाथ खड़ा करके कहा था कि लोग भ्रम फैला रहे हैं कि जो लोग स्वेच्छा से सेना छोड़िए उनको 191 पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो कौन भरोसा कर सकता है। और इसलिए मैं साथ में आपको वित्त मंत्री जी पंकज चौधरी का लेटर दिखाऊंगा कि 8वां वेतन आयोग मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका उन्होंने क्या जवाब दिया है। अब ये जवाब पर जाने से पहले सबसे पहले आपको ये गाना सुनना होगा, पूरा गाना बाद में सुनाऊंगा। दिल्ली कूच करो मेरे भाई, सख्त संदेश आया है, चलो बुलावा आया है, जंतर मंतर पे बुलाया है, चलो बुलावा आया है, जंतर मंतर पे बुलाया है, अपने हक पर डाके पड़ गए, अफसर मिलकर धोखा करेंगे, सबका सैनिक एकजुट होकर जंग का बिगुल बजाया है, चलो बुलावा आया है, जंतर मंतर पे बुलाया है। आखिर है क्या है, यह है कि सबका सैनिक संघर्ष कमेटी, जो कि पंजाब की भूतपूर्व सैनिकों का एक बहुत बड़ा संगठन है, जो कि 2014 से लगातार लड़ता आ रहा है 191 पेंशन की मांग हो, चाहे ईसीएचएस की, डिसेबिलिटी पेंशन की, मिलिट्री सर्विस पे की, सारी मांगों को लेकर 2014 से जंग लड़ रहा है। और यह जंग जब लड़ रहा है जब मेजर जनरल सतवीर साहब अपनी लड़ाई लड़ रहे थे हमारे सैनिकों को साथ रख के, और उनके साथ न होते हुए अकेले उन्होंने अनशन किया, धरना प्रदर्शन किया, एक साल आपने जंतर मंतर पर देखा होगा, लेकिन अब ये फिर बिगुल बजा दिया है। उन्होंने फिर ऐलान कर दिया, उन्होंने कहा है कि अपने हक के लिए, अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए हमने लड़ाई का बिगुल फूंक दिया है, और हम सीधे कब जाना है, कहां जाना है, उन्होंने लिखा है कि सभी राज्यों के पूर्व सैनिक जवानों से जरूरी निवेदन, अभी नहीं तो कभी नहीं, सभी राज्यों के पूर्व सैनिक जवानों की यूनियन जवानों से निवेदन किया जाता है कि 11 जुलाई 2025 को शुक्रवार अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वो ज्ञापन बना रहे हैं वो सौंपेंगे। उसके बाद 23 जुलाई 2025 को बुधवार दिल्ली में संसद का घेराव किया जाएगा, जिसके लिए सुबह 9 बजे गुरुद्वारा बंगला साहिब में इकट्ठे होकर जंतर मंत्र के लिए चला जाएगा। 9 से 12 बजे तक जंतर मंत्र पर रोष प्रदर्शन होगा और 12 बजे जंतर मंत्र से संसद का घेराव होगा। केंद्र सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जवान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जो लिखा है।
आइए अब उन्होंने कौन कौन सी चीजों को प्रकाश डाला उसके बारे में बात करूंगा। उन्होंने कहा पूर्व सैनिक जवान भाइयों, केंद्र सरकार जवानों की पेंशन और दूसरे लाभों को दिन प्रतिदिन या तो बंद कर रही है या कटौती कर रही है। बड़ी बड़ी न्यूज चैनलों द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है कि केंद्र सरकार पुराने पेंशनर्स को 8वां वेतन का लाभ देने के मूड में नहीं है। भविष्य में वो डीए भी धीरे धीरे बंद करने के मूड में है। जैसे कि पहले 2015 में जंतर मंतर पर हमने भूख हड़ताल की थी और उन्होंने कहा था कि जो वॉलंटियर रिटायरमेंट आए हैं उनको प्रीमेचर रिटायरमेंट ओआरओपी में शामिल नहीं किया जाएगा। जब हमने कहा तो उन्होंने शामिल कर दिया और शामिल करने के बाद 1 जुलाई 2014 तक तो शामिल कर दिया, उसके बाद फिर उन्होंने बंद कर दिया। जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जोर शोर से उन्होंने कहा, रेवाड़ी रैली में कहा था कि मिलेगा मिलेगा मिलेगा। 1962, 65, 71 की लड़ाई लड़ने वाले सेना के बहादुर जिनको युद्ध के बाद रिजर्व पेंशन में भेज दिया गया, मात्र 9,000 पेंशन दी जा रही थी। इसके बाद आर्मड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में केस दायर किया, केस जीत भी गए, लेकिन सरकार ने इस केस को खारिज करने के लिए याचिकाएं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लगा दी। यानी केंद्र सरकार पैसा लड़ने के लिए लगा सकता है लेकिन जवानों की नहीं सोच रहा है। पेंशन बंद करने के लिए अग्निवीर योजना आपके सामने है। इसका मुख्य उद्देश्य ही था कि पेंशन बजट को कम किया जाए। आज आपको समझ में आ रही है। इसलिए डिसेबिलिटी पेंशन के मामले में भी वो देने के मूड में नहीं है। 8वां वेतन आयोग देने के मूड में नहीं है। ये सारी उनकी मंशा है, इसलिए आप लोग जाग जाओ। और उन्होंने कहा है कि 23 जुलाई को बुधवार को आपको जंतर मंतर पे जाना होगा। अब पछताए होत क्या, जब चिड़ियां चुन गई खेत की तरह, आपके हाथों में कुछ नहीं रहेगा और रोते भर रह जाओगे। और उन्होंने ये कहा है, आपने गाना सुना। अभी दोस्तों मैं बिल्कुल इस बात को पुख्ता इसलिए कर रहा हूं कि जेसीएम ने की स्टाफ साइड की तरफ से उनके सेक्रेटरी शिवगोपाल मिश्रा जी ने, यानी कैबिनेट सचिव, यानी बड़े सबसे बड़े अधिकारी भारत सरकार के, उनको चिट्ठी लिखा कि कम से कम 8वें वेतन आयोग में जो आपने भ्रम फैला रखा है कि जो पहले के पुराने पेंशनर उनको 8वें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा। आपने मौखिक तौर पे कहा कि मिलेगा, लेकिन इसको आप एक आदेश की तरह पारित करिए, लिखित में पारित करिए, ताकि ब्लैक एंड व्हाइट में पता चले। ये बात आपको सही है। खबरें चली थी, बहुत सारा संदेह। अब खबरों के बीच में वित्त राज्य मंत्री का क्या जवाब आया है, जरा ये सुन लीजिए। ये आपको सुनने से कंफर्म हो जाएगा। उन्होंने कहा है, किसी एक राज्यसभा सांसद ने उनको चिट्ठी लिखा। उन्होंने बोला, कृपया वित्त विधेयक 2025 के भाग 4 में खंड 147 से 150 में वैधीकरण खंड के संबंध में माननीय वित्त मंत्री को संबोधित अपने दिनांक 1 अप्रैल 2025 की डीओ पत्र का संदर्भ लें, जो समय समय पर जारी पेंशन नियमों और संबंधित अनुदेशों से संबंधित रखता है। इस संबंध में मैं सूचित करना चाहता हूं कि भारत की संचित निधि से पेंशन कर्मियों के लिए सीसीएस पेंशन नियमों सिद्धांतों के संबंधित कानून मौजूदा पेंशन नियमों का सत्यापन है। इससे मौजूदा सिविल या रक्षा पेंशन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है। 8वां वेतन आयोग केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन और अन्य लाभों से संबंधित मुद्दों के संबंध में उचित सिफारिशें करेगा और ये माननीय संसद सदस्य राज्यसभा के लिए ये वित्त राज्य मंत्री का जवाब है। इसका मतलब है कि आप निश्चिंत रहिए, पेंशन नियमों में कोई बदलाव नहीं है और 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। अब ये रिटर्न में आदेश नहीं है, अध्यादेश जारी नहीं है, ये सिर्फ एक डीओ लेटर पे भेज दिया है। इससे भी संतुष्ट नहीं है तो दोस्तों, यदि आपकी इन्होंने कहा, जो मेरी लगातार बात होती है, हर एक, चाहे हरपाल साहब हों, एसपी घोषल साहब हों, प्रगट साहब हों और उनकी सदस्य कार्यकारिणी के जितने भी लोग हैं, बड़े बड़े इसकी अगुवाई कर रहे हैं, उन्होंने सभी संगठनों से, सभी सैनिकों से निवेदन किया है कि आइए जंतर मंतर पर हम इस लड़ाई को दोबारा शुरू करते हैं। 8वां वेतन आयोग को हम अपना एक ज्ञापन भेजेंगे। ज्ञापन इनका 11 जुलाई यानी 4-5 दिन में तैयार हो जाएगा। उसमें वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियां हो, फिटमेंट फैक्टर की बात हो, यानी प्रीमेचर रिटायरमेंट को इसका लाभ मिले, एक्स ग्रुप की बात हो, डिसेबिलिटी पेंशन हो, ईसीएचएस के मुद्दे हो, सामाजिक या आपके आर्थिक भेदभाव के मुद्दे हो, सारे मुद्दे आपके सामने आएंगे। तो इसके लिए अब आपको एकजुटता दिखानी है। कम से कम जो आगे बढ़ रहा है उसको हमने पीछे से समर्थन तो कर सकते हैं, चाहे हम तन से करें, मन से करें, धन से करें, किसी प्रकार का नहीं तो ये बिल्कुल उम्मीद का दीपक बुझता जा रहा है। मैं आपको कह रहा हूं
कम से कम इन लोगों ने 2014 से आज 11 साल तक इस बात की अलख जगा रखी है। सैनिकों को जगाया है, सैनिकों के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए सैनिकों को बोलना सिखाया है। नहीं तो आज तक हम किसी सेना का अधिकारी बोल रहा है, हम नीचे बैठे हैं, तालियां बजा दिए और भारत माता की जय के नारे लगाए चले आए। वो क्या लिख रहे हैं, क्या आगे हमें मिल रहा है, वो आपने परिणाम देख लिए होंगे। आपको जगना होगा अपने हकों के लिए, दूसरों पर निर्भर नहीं रहना होगा। आपकी खुद की लड़ाई है, खुद लड़ना होगा एकजुटता से। मन में जो भी मन के भाव हों या किसी तरह का भेदभाव उसको भुलाकर, यदि आप सच्चे मन से, यानी 30 लाख पूर्व सैनिक हैं, विधवाएं, माताएं, बच्चे हैं, उनके न्याय के लिए, सम्मान के लिए, सामाजिक सम्मान के लिए आपको आज आगे आना होगा। धन्यवाद।